अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के फर्स्ट स्टोर की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं किसी एक कलेक्शन से। तो पिछली वीडियोस के अंदर जितना भी हमने काम किया वहाँ पे हमने देखा डेटा कैसे सेव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, डॉक्यूमेंट डिलीट करना है, सब कुछ। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हमने कैसे रीड करना है, हमने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं किए। तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्चुअली इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो ये है कि आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स सेव करें। तो वो जब हमारे पास हमारी थर्ड वीडियो थी आई थिंक फर्स्ट स्टोर के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके हैं फर्स्ट स्टोर के अंदर डेटा इंसर्ट करने के। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि पहले नंबर पे हम देखते हैं अभी कि कैसे हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रीड कैसे करना है। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करने का तो जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है, इसलिए कि यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट का मेथड कॉल कर रहे हैं अपना जो डॉक्यूमेंट रेफरेंस है उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट का मेथड है ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे हमने पास की है, तो इट मीन्स कि हमने जो डॉक्यूमेंट है उसका नेम डिफाइन कर दी है, तो वो हमेशा पर्सन 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो आप देखेंगे फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो नो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, फर्स्ट जो इसका ओवरलोडेड मेथड है। तो इस केस के अंदर जो डॉक्यूमेंट नेम होगा वो ऑटो जनरेट होगा फर्स्ट और एसटीके की तरफ से। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास ऑटो जनरेट के अंदर एक प्रॉब्लम होगी कि जैसे ऑन क्रिएट होगा तो न्यू डॉक्यूमेंट नेम जो है या आईडी है वो जनरेट होगी, लेकिन उसके बाद पूरी हर दफा जब भी हम अगर एप्लीकेशन को अंदर ऑन क्रिएट दोबारा कॉल नहीं होगा तो एक ही जो डॉक्यूमेंट की आईडी है वो यूज होती रहेगी। तो इसके लिए हम पहले नंबर पे ये करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस इसको हम चेंज करेंगे कलेक्शन रेफरेंस के अंदर। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आप कलेक्शन रेफरेंस भी सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको यूजर कलेक्शन रेफरेंस कह दूंगा। कलेक्शन रेफरेंस आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी जो टाइप है वो कलेक्शन रेफरेंस होगी। जिस तरह डॉक्यूमेंट रेफरेंस होता है इसी तरह ये कलेक्शन को रेफर कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना काम करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पे जो यूजर डॉक्यूमेंट है इसकी बजाय मेरे पास जो यूजर कलेक्शन रेफरेंस है वो आ जाएगा। अगर इसके टाइप आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर देंगे, डॉक्यूमेंट रेफरेंस, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए करता हूँ डॉक्यूमेंट रेफरेंस, तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा इस जगह के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो आप हमारे पास डॉट कलेक्शन का मेथड है वो रिटर्न कर रहा है एक कलेक्शन रेफरेंस, लेकिन इसके टाइप हमने डॉक्यूमेंट रेफरेंस कर दिया तो आपको डॉट डॉक्यूमेंट लाजमी कॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कलेक्शन रेफरेंस ले लिया, तो ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कलेक्शन है वो तो एक ही यूज करनी है। नेक्स्ट पहले नंबर पे हम जाएंगे ऑन स्टार्ट को, मैं यहाँ पे इसको बाद में देखते हैं। पहले नंबर पे जाएंगे सेव डेटा के ऊपर। यहाँ पे जो हम डेटा सेव कर रहे हैं वो तो अभी तो हम सेव कर रहे हैं यूजर डॉक्यूमेंट रेफरेंस के ऊपर, लेकिन इस दफा हमने जो करना है वो यूजर कलेक्शन रेफरेंस है। लेकिन कलेक्शन के अंदर तो डायरेक्ट डेटा सेव नहीं होता, इसके ऊपर हम कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट का मेथड। तो उसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो इस कलेक्शन के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा और उसके अंदर हम जो अपना डेटा वो सेव करवाएंगे, और बाकी कंप्लीशन लिस्टनर जो है वो इसी तरह काम करेगा। तो सेव डेटा के अंदर तो हमारा काम हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास ऑन स्टार्ट के अंदर जहाँ पे हमने लिस्टनर लगाया हुआ यहाँ पे भी हमें एरर मिल रहा है। अगर आप नीचे जाएंगे जो हमारे पास रीड डेटा का मेथड है यहाँ पे भी हमें जो है वो एरर मिल रहा है। अगर आप नीचे जाएंगे डिलीट के ऊपर यहाँ पे भी हमें एरर मिलेगा, क्योंकि हम जो यूजर रेफरेंस उसको यूज नहीं कर रहे। तो मैं जो यूजर कलेक्शन रेफरेंस है इसको कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे पहले नंबर पे तो मैं नीचे जाता हूँ, डिलीट है जो इसके ऊपर मैं इसको यूजर कलेक्शन को यूज करूंगा। लेकिन अब आपको इसके ऊपर डिलीट मेथड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास रेफरेंस है ये कलेक्शन का रेफरेंस है। इसके अंदर हमने जो डिलीट मेथड कॉल करना होता है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर करना होता है। डिलीट आप कलेक्शन को इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आप किसी एक कलेक्शन के अंदर मौजूद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिलीट करेंगे तो कलेक्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो ये वाला जो डिलीट पर्सन का मेथड है मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सिर्फ आप लोगों को मैंने पीछे बताना था। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो गिटहब का प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो गिटहब का प्रोजेक्ट है उसकी ब्रांच है जो पिछली, उसके ऊपर आप जाके जो डिलीट वीडियो वाला कोड है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट डिलीट नेम है, इसको भी मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास अपडेट का जो मेथड है इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको इस नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाना है थोड़ा सा काम। तो अभी हम आते हैं कि डेटा को रीड कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको लिसनर के ऊपर एरर मिल रहा है, तो मैं इसी वाला जो कोड है जितना भी मैंने किया हुआ ये सारे का सारा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो अब जो हमने डेटा को रीड करना है वो हमने इस कलेक्शन रेफरेंस से रीड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूजर कलेक्शन रेफरेंस। तो इसके ऊपर मैं कॉल करूंगा गेट का मेथड। उसके बाद यहाँ पे हम जो सक्सेस या कंप्लीशन लिसनर है उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं जो सक्सेस लिसनर है उसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके जो ओवरलोडेड मेथड्स हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया है जो ऑटोमेटिकली यूज़ हमारे पास हो रहा है, लैम्डा जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया जो हमें सिर्फ रिटर्न करेगा ऑन सक्सेस लिसनर, और इसके अंदर हमें क्यूरी स्नैपशॉट है वो रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे जो हमें वेरिएबल मिलेगा उसको यहाँ पे उसका नेम जो है वो डिफाइन कर दूंगा क्यूरी स्नैपशॉट। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम है जो हमें पैरामीटर मिल रहा है, और यहाँ पे उसके टाइप है सिंपल ये लैम्डा। बाकी
ऑन सक्सेस लिसनर के अंदर जो हमारे पास ऑन सक्सेस मेथड होता है उसके अंदर ये पैरामीटर हमें मिल रहे हैं। तो पिछले जितनी भी वीडियोस हैं वहाँ पे हमें जो यहाँ पे पैरामीटर मिलता है ऑन सक्सेस या ऑन कंप्लीशन के अंदर, वो हमारे पास है डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है क्यूरी स्नैपशॉट, क्योंकि इस क्यूरी स्नैपशॉट के अंदर पूरी की पूरी जो कलेक्शन है वो है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके ऊपर हम जो है वो लूप करेंगे और वन बाय वन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है जो हमारे पर्सनस का डेटा है उसको रीड करेंगे। तो ये एक्चुअली हमारे पास पूरी की पूरी कलेक्शन होती है और इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप इसके ऊपर इटरेट या लूप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो फॉर लूप है उसको यूज़ कर लूँगा। तो मैं यूज़ कर लूँगा डॉक्यूमेंट इन जो क्यूरी स्नैपशॉट है इसके ऊपर। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डॉक्यूमेंट की टाइप है वो हमारे पास क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। मैंने खुद डिफाइन नहीं की, ये ऑटोमेटिकली हमें मिल गई है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्यूरी स्नैपशॉट है इसके ऊपर जब हम इटरेशन करते हैं तो ये हर एक इटरेशन के केस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा वो होगा क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट टाइप का। और डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट और क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में एक डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे हमें जो क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है उसके साथ ये एग्जिस्ट कॉल नहीं करना पड़ता। डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के साथ हमें डॉट एग्जिस्ट कॉल करना पड़ता है कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, लेकिन क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट चूँकि ये गारंटीड होती है कि ये हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए हमें इसके ऊपर एग्जिस्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे आपको उनके ऊपर एग्जिस्ट कॉल करने की या इस क्यूरी स्नैपशॉट के ऊपर डॉट एग्जिस्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं, ये गारंटीड है, ये मिलेगी ही उस वक्त जब आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे। सेकंड नंबर पे ये है कि जो क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट की चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे टाइप खुद डिफाइन कर सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो फिर भी आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और जो क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है उसको यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो अब यहाँ पे जो एक डॉक्यूमेंट है इट मीन्स कि दिस इज़ वन पर्सन, क्योंकि अब जो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन है राइट नाउ तो एक डॉक्यूमेंट है। जब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे तो यूज़र्स के ऊपर हमें यहाँ पे जो यूज़र की कलेक्शन है वो यहाँ पे मिलेगी। हर एक डॉक्यूमेंट के लिए हमें पर्सन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे पर्सन, और मैं इसके लिए यूज़ कर लूँगा पर्सन डॉक्यूमेंट डॉट टू ऑब्जेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था। तो यहाँ पे जो पर्सन क्लास डॉट जावा जो है वो आ जाएगा। तो एक डॉक्यूमेंट जो हमें मिलेगा वो पर्सन के अंदर सेव हो जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे शो आउटपुट को यूज़ कर सकते हैं और जो पर्सन है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं डॉट टू स्ट्रिंग सॉरी। तो इस तरीके से हम जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट जो हैं उनको रिसीव करते हैं या रिट्रीव करते हैं फ्रॉम फायरस्टोर डेटाबेस। तो एक्चुअली हम जो पूरी की पूरी कलेक्शन है उसको यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऊपर मेरे पास यहाँ पे एरर मुझे मिल रहा है जो यहाँ पे मैं स्नैपशॉट लिस्टनर को ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये एरर मुझे ये इसलिए मिल रहा है कि यहाँ पे जो यूज़र डॉक्यूमेंट है ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे जो कलेक्शन रेफरेंस है यूज़र कलेक्शन रेफरेंस सॉरी उसको यूज़ कर लूँगा। तो अब इसके ऊपर मैंने स्नैपशॉट लिस्टनर लगाया तो आपने देखा एक्सेप्शन तो हमें इस केस के अंदर मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्नैपशॉट की टाइप है वो क्यूरी स्नैपशॉट हो चुकी हुई है। लास्ट वीडियो तक हमने देखा था वो डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट था, एक स्नैपशॉट हमें मिलता था, एक डॉक्यूमेंट मिलता था। ये क्यूरी स्नैपशॉट है, यहाँ पे पूरी कलेक्शन हमें मिल रही है। अगेन पहले नंबर पे हम एक्सेप्शन के लिए चेक करेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन तो नहीं अगर हुई तो उसको लॉग ऐड के ऊपर शो करवाएंगे, यहाँ पे टॉस शो होगा और फिर रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे चेक करेंगे स्नैपशॉट नल तो नहीं है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट हमारे पास ये मेथड ही नहीं है, क्योंकि ये गारंटीड है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें ये वाली जो इफ एल्स है इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये जो इफ है इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा और इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो कोड को रीफैक्टर कर लेता हूँ। तो मैं ये करूँगा कि जो नीचे मैंने यहाँ पे ये वाला जो कोड किया है इसको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लूँगा और जो है वो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्यूरी स्नैपशॉट की बजाय जो सिर्फ स्नैपशॉट होगा वो आएगा, और चूँकि जो स्नैपशॉट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो नॉलेबल है तो मैं यहाँ पे जो इंसर्शन है इसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे गेन आपने देखा टाइप जो हमारे पास डॉक्यूमेंट किया वो क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट हो चुकी हुई है। तो अब ये जो पर्सन है इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से हम जो अपना स्नैपशॉट लिस्टनर है उसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेन डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अटैच करेंगे या गेट को डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉल करेंगे तो जो आपको डेटा मिलता है जो कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे जब हम सिंपल या कंपाउंड का क्यूरीज को यूज़ करते हैं तो अब क्यूरी करते हैं, सपोज करें हम कहते हैं कि हमारे पास 1000 पर्सनस का डेटा और उसमें से हमारी क्यूरी ने 100 पर्सन हमें रिटर्न करने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन चेंज होंगे, जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज होगा। तो उस केस के अंदर भी जब हम क्यूरी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्यूरी स्नैपशॉट आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हमने देखना है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे डिलीट पर्सन और डिलीट नेम के लिए एरर मिल रहा है, तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूंगा क्योंकि मैं इनको यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। तो ये बटन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं तो बटन भी मैं वीडियो के एंड के ऊपर डिलीट कर दूंगा। तो राइट नाउ अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और किस तरीके से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और जो डेटा था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट ये कि अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ कोई न्यू पर्सन लाइक अली,
और एज सपोज करें इसकी 35 कर दें और क्लिक करें सेव के ऊपर, तो वो भी सेव हो गया। और आपने देखा अली के लिए अब जो ऑटोमेटिकली फायरस्टोर ने एक आईडी जनरेट किया है और वो यहाँ पे सेव हो चुका हुआ है। तो आप सपोज करें अली 2 और एज इसकी कर दें 50। तो जितनी दफ़ा आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास जो न्यू जो डॉक्यूमेंट है वो जनरेट होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक न्यू जो डॉक्यूमेंट है जनरेट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर जो है वो हम जो एज इसकी सपोज कर लें 25 कर लें सेव। तो हमारे पास डेटा सेव हो चुका हुआ है। और आपने देखा हर दफ़ा आप जैसे हमारे पास जो स्नैपशॉट लिसनर है वो कॉल होता है तो जो हमें डेटा मिल रहा है वो अपडेटेड डेटा और पुराना दोनों डेटा मिल रहा है। आपने देखा पहली दफ़ा हमने जब सिर्फ अली सेव किया तो अली और कामरान दोनों मिले। नेक्स्ट हमें अली 2 और कामरान तीनों मिले और इस दफ़ा हमें चारों जो वैल्यूज़ हैं वो मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रीड डेटा के ऊपर तो इस दफ़ा भी हमें जो चारों वैल्यूज़ हैं वो मिल रही हैं। तो आपने देखा रीड डेटा भी हमारे पास काम कर रहा है, हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे हैं अपने फायरस्टोर से, और सेव भी काम कर रहा है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सेव करवा रहे हैं। और स्नैपशॉट लिसनर भी काम कर रहा है कि हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रिसीव कर रहे हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, अगर सपोज करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगेन सेव के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास जो लिसनर है उसने पिछली सारी वैल्यूज़ और न्यू वैल्यू है जो वो भी रिटर्न की है। तो ये इसलिए कि हमने जो लिसनर अब जहाँ स्नैपशॉट लिसनर ऐड किया हुआ है वो किसी एक डॉक्यूमेंट नहीं, वो कलेक्शन के ऊपर ऐड किया हुआ है। तो अगर आप एक कलेक्शन है इसके ऊपर हमारे पास हमारा स्नैपशॉट लिसनर अटैच है, एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे तो वो सिर्फ न्यू डॉक्यूमेंट नहीं हमें मिलेगा बल्कि हमें पूरे का पूरा जो कलेक्शन के अंदर मौजूद जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे मिलेंगे। और एक चीज़ है कि यहाँ पे हम शो आउटपुट को कॉल कर रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट क्लियर नहीं कर रहे। तो हर दफ़ा जब भी स्नैपशॉट लिसनर कॉल होगा तो प्रीवियस आउटपुट शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि लूप करने से पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू आउटपुट है उसको यहाँ पे एक्सेस करें, tv_output होगा डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ब्लैंक सेट कर दें। जिस केस के अंदर ये होगा कि हर दफ़ा जब भी स्नैपशॉट लिसनर कॉल होगा तो वो न्यू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शो करवाने से पहले जो प्रीवियस आउटपुट होगी उसको क्लियर कर देगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ से इस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अपडेट या रीड या डिलीट या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो बहुत इजी है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत आसान है। सिंपल हमें ये है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे मिलता है उसके ऊपर हम .id का मेथड कॉल करते हैं तो हमें उसका रेफरेंस मिल जाता है। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे जो स्नैपशॉट लिसनर है मैं इसके अंदर हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो क्यूरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है इसके ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है document.id। तो ये हमारे पास उस डॉक्यूमेंट की आईडी है जो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये आईडी भी हम जो अपनी जो पर्सन क्लास है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं या सेव करवा सकते हैं। ये बहुत आसान है। इसके लिए मैं पर्सन क्लास के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू जो वार कीवर्ड के साथ जो प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट या पर्सन आईडी मैं इसको कह दूँगा पर्सन आईडी। आप डॉक्यूमेंट आईडी भी कह सकते हैं, वो मैं ऐड कर लूँगा। और इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगी और अगेन डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने इसको भी देनी है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है एक यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ बताने लगा हूँ, यहाँ पे हम एक जो है वो यूज़ कर लेंगे एनोटेशन एक्सक्लूड की। एक्सक्लूड जो फायरस्टोर से आएगी, इसका मतलब ये है, या जावा के अंदर अगर आप होंगे तो आप जो गेटर मेथड है आप उसके ऊपर एक्सक्लूड को यूज़ करेंगे। और ये हमने इसलिए यूज़ किया कि हम ये नहीं चाहते कि ये वाली जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी और डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ फील्ड भी वो सेव हो। अगर आप कॉटलन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टी के ऊपर और जावा के अंदर गेटर मेथड के ऊपर एक्सक्लूड एनोटेशन यूज़ नहीं करेंगे तो इस पर्सन आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर आप वो करना चाह रही हैं तो आप इसको यूज़ ना करें, लेकिन मैं ये नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ पे इसको एक्सक्लूड को यूज़ करूँगा। तो चूँकि कॉटलन है यहाँ पे मुझे सिर्फ एक्सक्लूड जो यूज़ करना पड़ेगा वो सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, गेटर सेटर वगैरह की मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप होंगे जावा के अंदर तो आप सेटर को एनोटेट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने यूज़ करना है बाद में, सिर्फ गेटर को एक्सक्लूड करेंगे तो फायरस्टोर जो है वो उसको एज अ फील्ड या की नहीं लेगा, वो समझेगा कि वो इग्नोर कर देगा उसको, इंशाल्लाह आप ये कह लें। तो अब मैं क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी के ऊपर दोबारा जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो पर्सन मुझे मिल रहा है इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ पर्सन डॉट, आपने देखा पर्सन आईडी है और ये मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ document.id। जावा के ऊपर आप गेट आईडी को यूज़ करेंगे। तो अब चूँकि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यूज़ पास नहीं कर रहा, मैं बाद में सेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको बाहर रखा। अगर आप वैल रखेंगे तो आप बाद में इसको सेट नहीं कर सकते। तो मेरे पास अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आईडी है वो भी यहाँ पे शो होगी। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जो पर्सन क्लास के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जो क्लास बॉडी है वो ऐड कर लूँगा और यहाँ पे जो टू स्ट्रिंग का मेथड है उसको ओवर ऐड कर लूँगा। तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास ओवर ऐड होता है, लेकिन मैं चूँकि अब थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से रिटर्न करूँगा। पहले नंबर पे मेरे पास आईडी आएगी, तो यहाँ पे जो पर्सन आईडी है उसको यूज़ कर लूँगा। उसके बाद न्यू लाइन आ जाए, लाइन फीड आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो नेम है वो आ जाएगा, अगेन लाइन फीड, और उसके बाद जो मेरे पास एज है वो आ जाएगी।
तो आईडी मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया ताकि आप लोग देख सकें कि आईडी हमारे पास जो है वो शो हो रही है यहाँ पे। तो अब अगर मैं दोबारा मेन एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ तो अब सिर्फ इस लाइन की वजह से जो डॉक्यूमेंट है, जो जिस डॉक्यूमेंट का डेटा हमें मिलेगा हमें उसकी आईडी भी मिलेगी। तो आप इसको कॉपी करके जो सेव यहाँ से आप रीड कर रहे हैं यहाँ पे भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसके ऊपर आप आईडी या गेट आईडी करेंगे तो यहाँ पे वो आईडी मिलेगी, वो हम सेट कर रहे हैं। तो मैं अगर दोबारा एप्लीकेशन को अपने डिवाइस के ऊपर रन करता हूँ तो इस दफ़ा डेटा भी हमें मिलेगा लेकिन उस डॉक्यूमेंट की आईडी भी हमें मिलेगी। अब चूंकि आईडी इस पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव है तो आप इस पर्सन के डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने देखा जैसे हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन हुई है तो मैंने रीड को कॉल नहीं किया, लेकिन स्नैपशॉट लिस्नर की वजह से ऑटोमेटिकली आईडी Ali35 आईडी और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे मुझे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो किसी भी डॉक्यूमेंट है, अगर हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं तो किसी एक डॉक्यूमेंट की आईडी को रीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब अनलाइक फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस जिसके अंदर ऑटो जनरेटेड जो पुश आईडीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड भी होती हैं, फायरस्टोर के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो रैंडमली ये जनरेट की गई है रैंडम ऑर्डर है। सिंपल ऑर्डर इनका ये इस तरीके से हमें मिलती है कि जो अपर केस लेटर्स हैं वो पहले, लोअर केस बाद में, और एट द एंड हमें जो नंबर्स हैं वो मिलते हैं। ये इनका एक ऑर्डर है। अदरवाइज जो है वो आप इनको इजीली ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑर्डरिंग करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखना है। ये था हमारा मेन काम इस वीडियो का कि किस तरीके से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं और रीड करते हैं। लास्ट चीज़ आपको बतानी है मैंने, उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ कि अगर आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगी तो आप इस पर्सन को राइट नो, मैं तो सिर्फ इसको जो टेक्स्ट व्यू उसके ऊपर शो करवा रहा हूँ, लेकिन आप इसको किसी रेलिस्ट या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर सेव करेंगे। दूसरे नंबर पर यह कि अगर सपोज करें आपने किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है तो आपने पर्सनस की सपोज कर लें, इस ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है इनकी यहाँ पे आप इस तरीके से जो प्राइवेट लिस्ट है वो क्रिएट कर लेंगे। मैं लिस्ट ऑफ कह दूंगा और यहाँ पे जो पर्सन क्लास है वो यूज़ कर लूँगा। तो आप सपोज करें जब भी हम कोई भी पर्सन रिसीव करते हैं तो वो इस पर्सन के जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर हम ऐड करते हैं। तो आप इस पर्सन के ऊपर जो यहाँ पे पर्सन होंगे उस किसी के ऊपर भी जाके सपोज करें मैं अपडेट मैंने करना है डेटा, यहाँ पे मैं जो है वो इस तरीके से यूज़ कर लूँगा जो कलेक्शन रेफरेंस है उसको, यूज़र कलेक्शन रेफरेंस डॉट, मैं डॉक्यूमेंट को कॉल करूँगा और अब मैं यहाँ पे इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की आईडी है वो पास करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाएगा। वो किस तरीके से मिलेगा, पर्सनस की एरे डॉट आप गेट को सपोज करें कॉल करें और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पास करें। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट वो पर्सन का ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसके ऊपर पर्सन आईडी को कॉल करेंगे तो वो स्ट्रिंग अब आपको मिलेगी। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपको यहाँ पे आप वैल्यू पास करेंगे वो एक डॉक्यूमेंट की आईडी होगी, डॉक्यूमेंट नेम आप कह सकते हैं। आप इसके ऊपर आप गेट को कॉल कर सकते हैं, अपडेट को कॉल कर सकते हैं, डिलीट को कॉल कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक इंडिविजुअल जो डॉक्यूमेंट है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब ये तो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन सिनेरियो के ऊपर। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं लास्ट चीज़ ये करूँगा कि जो मेरे पास यहाँ पे मैं बटन है वो डिलीट कर दूँगा। जो मेरे पास अपडेट डेटा का मेथड है वो भी डिलीट कर दूंगा, सॉरी जो बटन है वो डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे डिलीट नेम का बटन और जो डिलीट पर्सन का बटन है ये भी डिलीट कर दूंगा। तो ये जो सेव है इसको मैं यहाँ पे नीचे बॉटम के साथ कंस्ट्रेंट दे दूंगा और जो रीड डेटा है इसको भी बॉटम के साथ जो कंस्ट्रेंट है वो दे दूंगा। तो ये था गाइस किस तरीके से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेव करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल या कंपाउंड क्वेरीज वगैरह को यूज़ कर सकते हैं फायरस्टोर के साथ। तो मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट पार्ट्स को मिस ना कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।